कि नौकरी में कम से कम कोई खिदमत ऐसी कर जो और इलेक्शन सही करा जो, फेयर एंड फ्री, उसमें बेईमानी ना करो। और इंतकामी कार्रवाइयाँ तुम कैसे कर सकते हो? वैसे ही शेड्यूल आ गया तो और देर हफ्ता लगना है, उसके बाद तेन किसी फिटे मुंह नहीं पूछना। चौधरी शुजात फारिग। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी जनरल कौंसिल ने चौधरी वजाहत को पार्टी सदर मुंतखब कर लिया। वजाहत हुसैन बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। चौधरी परवेज इलाही पंजाब के सदर होंगे। कामिल अली आका को पंजाब का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। तारिक बशीर चीमा भी फारिग। इजलास में पंजाब, KP, बलोचिस्तान, सिंध के पार्टी अहदेदारान और रहनुमाओं ने शिरकत की। परवेज इलाही कहते हैं अपने दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। इमरान खान से कहा जब चाहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। इमरान खान का शुक्रिया, उन्होंने मुझे वजीर आला बनाया। निगरान वजीर आला शफाफ इलेक्शन कराएं। डॉलर पर कैप खत्म करने के असरात। इंटरबैंक में एक ही झटके में डॉलर की कदर में 24 रुपए 39 पैसे इजाफा, 255 रुपए 28 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए महंगा 255 रुपए में ट्रेड होने लगा। उधर स्टॉक एक्सचेंज में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,600 पॉइंट से तजावुज कर गया। जब आप थ्रेट करते हैं किसी को, जब आप एक क्रिमिनल इंटेंट के साथ थ्रेट करते हैं, जब आप कहते हैं किसी पब्लिक फंक्शनरी को, जब आप कहते हैं कि मैं आपके घर तक जाऊंगा और मैं आपके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे इसका मतलब बताएं। क्या ये जुर्म जो है ये जमहूरियत है? क्या किसी को धमकी देना जमहूरियत है? तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को धमकी देकर जुर्म किया। क्या आपके घर तक जाऊंगा, आपके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा? क्या किसी को धमकी देना जमहूरियत है? फैसला PTI के हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो धमकाते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने मफादात की खातिर इदारों को तबाह किया। मियां जावेद लतीफ़ बोले PTI इदारों को दबाव में लाकर मर्जी के फैसले चाहती है। इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर और मईशत से खेल रहे हैं। गाली देकर ही निज़ाम चलाना है तो हर सियासी जमात को इजाज़त दे दे। चोर जेल में है, बड़ा चोर इक्तदार में बैठा हुआ है। बड़ा चोर इस वक्त इक्तदार में बैठा हुआ है। 2 NRO हुए ना सबके सामने, एक NRO 1 और एक NRO 2, सारे केसेस खत्म। क्यों भाई? और ये वो केसेस है, इमरान खान ने कोई केस नहीं बनाया। 95% केसेस जो इनके चले हमारे दौर में, इन्हीं ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। सेनेट इजलास में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर गर्मा गर्मी। PTI के सेनेटर फैसल जावेद बोले आज बड़ा चोर इक्तदार में और छोटा चोर जेल में है। एक ईमानदार थानेदार आ जाए तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। इमरान खान नैब तरमीम मान लेते तो आज वजीर आजम होते। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तबसरा किया था। इलेक्शन कमीशन का काम गैर जानिबदारी कायम रखना है। इलेक्शन कमीशन को जानिबदारी का तासुर उभरने वाले कामों से इज्तनाब करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहराम तंकी बोले इमरान खान को कहना पश्तूनों की तौहीन है। अपोजिशन का अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। बहराम तंकी के अल्फाज वापस लेने से इनकार। कहा कठपुतली को कठपुतली ही कहूंगा। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए लंदन में तैयारियां। दूसरी तरफ लाहौर में नून लीग ने शानदार इस्तकबाल का प्रोग्राम तरतीब दे दिया। मरियम नवाज कल जुम्मे को लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी और हफ्ते को सुपहर 3 बजे लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगी। मरियम नवाज 3.5 माह के बाद वतन वापस पहुंच रही हैं। मरियम औरंगजेब और नून लीग के दीगर रहनुमा मरियम नवाज के हमरा पाकिस्तान आएंगे। उन्हें एयरपोर्ट से बड़ी रैली की सूरत में जाती उम्रा ले जाया जाएगा। वज़ीर आज़म से आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान आज मुलाकात करेंगे। पंजाब और KP में इंतखाबात और दीगर सियासी मामलात पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुज़श्ता रोज़ भी साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुलाकात की थी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तश्कील। 12 वज़रा 3 मुशीर शामिल किए गए। आशिक गफरान, खुशदिल खान,
हामिद शाह, एडवोकेट सावल नसीर, फजल इलाही, अदनान जलील, ताज आफरीदी, मोहम्मद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर और डॉक्टर रियाज अनवर निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। रहमत सलाम खटक, शाकिरुल्लाह और हिमायतुल्लाह खान भी शामिल। रहमत सलाम खटक का ताल्लुक JUI, हिमायतुल्लाह का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। काबीना में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमुद्दीन का बेटा शाकिरुल्लाह भी शामिल। निगरान काबीना में अपोजिशन के रिश्तेदारों को शामिल किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की तनकीद। कहा, निगरान काबीना अपोजिशन लीडर ने गवर्नर हाउस में बैठकर तश्कील दी। काबीना में बेशतर वो नाम सामने आए जो अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदार हैं। काबीना में मखसूस अजला को नुमाइंदगी दी गई। निगरान काबीना की तश्कील में सूबे की सबसे बड़ी सियासी जमात को नजरअंदाज करना सूबे के मफाद में नहीं। निगरान काबीना को गवर्नर हाउस की बजाय वजीर आला हाउस में तश्कील देना चाहिए था। जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। पहली दफा लोगों को खौफ आना शुरू हो गया है। मेरी आवाज क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वो पुलिस ये फौज चौधरी को क्यों पकड़ा है? कौन सा जुर्म किया इसने? ना मुझे कोई जेल से डर है। मौत मैंने अपने इतने करीब से देखी है, कितने करीब से देखी है। आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी, जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे? मैं वाजे कर दूं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी अपनी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा। आखिरी गेंद और सांस तक लड़ूंगा, डाल दे जेल में, कितने लोगों को डालेंगे? मौत और जेल से नहीं डरता। कारकुनान से खिताब में इमरान खान की अदलिया के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने की अपील। अदलिया और वकला कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। अदलिया हमारे बुनियादी हकूक की हिफाजत करें। जजेस जमहूरियत को बचाएं, आवाम के हकूक की हिफाजत करें। इलेक्शन कमीशन बताए चुनकर हमारे मुखालिफ मोहसिन नकवी को किस बुनियाद पर लाए। मोहसिन नकवी ने आते ही मेरे ऊपर हमले की JIT बंद कर दी। दो ही रास्ते हैं, या तो हम अदलिया के पास जाएं या सड़कों पर आ जाएं। हम ये केस लेकर अदलिया में जा रहे हैं। कराची में डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ऑफिस पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में अली जैदी को दूसरे लोगों के साथ बिल्डिंग की दीवार फैलाते देखा जा सकता है। 18 जनवरी को अली जैदी PTI कारकुनान के खिलाफ जबरदस्ती DC ऑफिस में दाखिल हुए और पुरतशद्दुद एहतजाज का आगाज किया। वाक़े का मुकदमा PTI रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ दर्ज है। कराची में खवातीन के लिए अच्छी खबर। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला। सहूलत खवातीन को ट्रांसपोर्ट की बेहतर और आसान सहूलत फराहम करने के लिए शुरू की गई है। बिजली का मुल्की ब्रेकडाउन क्यों हुआ? NTDC की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेकडाउन गुद्दू से निकलने वाली 500 kV ट्रांसमिशन लाइंस की ट्रिपिंग से हुआ। इन लाइंस की ट्रिपिंग से पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया। खराबी से 23 पावर प्लांट्स बंद हुए। 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। ब्रेकडाउन 23 जनवरी की सुबह 7:34 पर हुआ। 9:39 पर बहाली का काम शुरू हुआ। तवील तरीन ब्रेकडाउन का दौरानिया 20 घंटे रहा। GM सिस्टम ऑपरेटर की रिपोर्ट भी जारी। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त हिफाजती इकदाम न करने के बायस खराबी पूरे सिस्टम में फैल गई। बहाली के अमल में ताखिर सिस्टम ऑपरेटर की नाअहली है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा आश्कार। मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। भारतीय यौम जमहूरिया के मौका पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के पूंछ सेक्टर में प्लान किया गया। इंडिया की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर और दो साथी आलम और असलम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मरकजी किरदार हैं। दुनिया भर में कश्मीरी अवाम आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों का एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में तालीमी और कारोबारी इदारे मुकम्मल बंद। वादी में मुकम्मल शटर डाउन। कश्मीरियों ने अपने घरों पर स्याह झंडे लहरा दिए। भारतीय हुकूमत ने इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी।
अमेरिका दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बनाई डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के खिलाफ रद्द अमल। कहा, हम जमहूरियत मजबूत करने वाले आज़ादी इज़हार और मजहब की अहमियत को उजागर करते हैं। पाक ईरान राहदारी गेट को 2 साल बाद खोल दिया गया। पाक ईरान राहदारी गेट को कोरोना वबा के बायस 2021 में बंद किया गया था। राहदारी गेट खुलने से दोनों तरफ सरहदी इलाकों के रिहायशियों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में, पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलाई इलाकों, शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में धुंध की तवक्को। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मतला साफ। चित्राल में शदीद बर्फबारी के बाद सूरज निकल आया। सड़कों और पहाड़ों पर हर सू बर्फ मौजूद। लवारी टनल सिर्फ एमरजेंसी के लिए खुली है। शाहीन अफरीदी कहते हैं, इंजरी के बायस बाहर बैठने का मुश्किल वक्त गुजर गया। मुकम्मल फिटनेस के साथ PSL खेलेंगे। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू दे रहे थे। PSL फ्रेंचाइजर ने मुतबादिल खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। 13 फरवरी से शेड्यूल। 8वें सीजन के लिए तमाम 6 टीमों की 21 रुकनी स्क्वाड्स मुकम्मल हो गए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का नया टैलेंट। ओपनर शान मसूद की शादी में मुनक्किदा कवाली नाइट में आवाज का ऐसा जादू जगाया कि सब झूम उठे। और बलोच गुलकार कैफी खलील का गाना कहानी सुनो आलमी शोहरत याफ्ता गानों में 19वें नंबर पर आ गया। गाने को YouTube पर अब तक करोड़ों बार देखा जा चुका है।